Dear students, in the series of lectures on operations research, today we will discuss inconsistency and redundancy in LPP. Basis matrix B of an optimal solution of LPP may be in one of the following forms. जो फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है आ जाता है अपने पास, उसकी बी जो बेसिस मैट्रिक्स है वो इन तीन तरीके से अपन देख सकते हैं. पहला क्या है, देयर इज़ नो आर्टिफिशियल वेक्टर इन बी, यानी बी में कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आया है जो फाइनल सॉल्यूशन है उसमें. इन दिस केस इफ़ द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी इज सेटिस्फाइड देन देयर इज़ ए फिजिबल सॉल्यूशन और बेसिक फिजिबल solution and system is consistent and there is no redundancy. तो अगर कोई आर्टिफिशियल वेक्टर बी में आता ही नहीं है तो फिर ठीक है, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसका आ जाएगा और सिस्टम में कंसिस्टेंटी है एंड देयर इज़ नो रिडंडेंसी. अब दूसरा केस क्या हो सकता है, देयर एग्जिस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर इन बी एंड वैल्यू ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल इज़ ज़ीरो. बी में एक आर्टिफिशियल वेक्टर आ जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाती है. तो इस केस में इफ़ द कंडीशन ऑफ ऑप्टिमिलिटी इज सेटिस्फाइड देन द सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल बट देयर इज़ रिडंडेंसी इन कंस्ट्रेंट्स. तो क्या होगा, अगर ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो सॉल्यूशन तो आ जाता है अपने पास ऑप्टिमल, बट देयर इज़ रिडंडेंसी इन कंस्ट्रेंट्स. थर्ड केस क्या है, इफ़ देयर एग्जिस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर इन बी एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिफिशियल वेरिएबल आर नॉट ज़ीरो. अब आर्टिफिशियल वेक्टर भी आ गया बी में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसकी वैल्यू किसी एक की भी अगर वैल्यू नॉन ज़ीरो आ जाती है तो in this case if condition of optimality is satisfied the feasible solution still does not exist. तो इस केस में अगर ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाई भी होती है तो भी कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये तीन केसेस हैं हमारे पास. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. शो दैट देयर एग्जिस्ट नो फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग LPP. Maximize z equal to 3x1 plus 2x2, 2x1 plus x2 less than equal to 2, 3x1 plus 4x2 greater than equal to 12, x1 x2 greater than equal to 0. By following the steps of simplex method we solve the given LPP. So problem is maximization, so there is no change in objective function. B's are positive 2 and 12. Only we have to convert the inequalities into equation. So here we can see in first constraint we have to add slack variable. In second constraint we have to introduce surplus variable. To make unit matrix we have to add artificial variable in second constraints. So the LPP transform to maximize z equal to 3x1 plus 2x2 plus 0x3 plus 0x4 minus mx5 constraints 2x1 plus x2 plus x3 equal to 2, 3x1 plus 4x2 minus x4 plus x5 equal to 12 and x1 x2 x3 x4 x5 greater than equal to 0. तो यहाँ x3 स्लैक वेरिएबल हो गया, x4 सरप्लस वेरिएबल हो गया और x5 क्या होगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल. अब इसको अपन जैसे सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, फिर फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी लगा के देखेंगे कि सारे पॉजिटिव आए या नहीं, ZJ माइनस CJ. तो करते हुए जब अपन चलेंगे फाइनल टेबल पे आते हैं जहाँ ZJ माइनस CJ सारे पॉजिटिव आ जाते हैं. तो ये बीच के स्टेप चलते हुए मैं एक बार इसको फाइनल टेबल पे ले आती हूँ जहाँ ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गए. तो इस केस में क्या आएगा, बी में कौन कौन से वेक्टर आ गए, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 5,
एक्स भी है x2 x5 और ZJ माइनस CJ इस केस में सारे पॉजिटिव आ गए। इसका मतलब है सॉल्यूशन अपने टेस्ट ऑफ ऑप्टिमिलिटी तो यहाँ लगा अगर तो सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गए, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बी में एक वेक्टर अल्फ़ा 5 आ गया है जो आर्टिफिशियल वेक्टर है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल x5 उसकी वैल्यू 4 विच इज़ नॉट 0। इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर गिवन LPP हैज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसका एक और एग्जांपल अपन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।